अब हम देखते हैं कि सोशल चेंजेस क्या आने लगी सीरीज़ में, ऐसे क्या क्या चेंजेस होने लगे धीरे धीरे। क्या हम देखते हैं कि फैमिली जो होती थी वो छोटी बनने लगी धीरे, और जो इंडिविजुअलिज्म था वो बढ़ने लगा। तो एक जो कॉन्सेप्ट था फैमिली का, वो धीरे धीरे हम देखते हैं जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, लोग जो पहले इतने ज़्यादा अपने माता पिता, अपने चाचा चाची, ताजी ताई जी सबके साथ जो रहते थे, वो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, सिटी में धीरे धीरे इरोड करने लगा। जो कंट्री साइड में जब जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था वो हम देखते हैं कि वो सिटी में इरोड करने लगता है, वो सिटी में कमने लगता है। तो जो इंडिविजुअलिज्म वाला एक्सपेक्ट होता है, लोग अपने बारे में सोचते हैं, फिर अपनी छोटी सी फैमिली के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल, क्योंकि सिटी में रहना आसान बात नहीं होता। वो सिटी लाइफ सस्टेन करना, वहाँ पे खर्चे ज़्यादा होंगे, वो आपको पढ़ाई फिर होती है बच्चों की, इतनी काम होती है, तो एक आदमी उतने ज़्यादा लोगों का जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो वो क्या डिसाइड करता है, वो अपनी जिम्मेदारी सोचता है कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, अपनी फैमिली की, अपनी जो छोटी सी फैमिली है उसके साथ रहने की कोशिश करता है। तो क्या होती है, जो फैमिली वैल्यूज़ होती हैं वो हम देखते हैं कि धीरे धीरे इरोड करने लगती है। फैमिली वैल्यूज़ जो होते हैं वो धीरे धीरे निकलने लगती है, जाने लगती है, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो फैमिली इसीलिए छोटा बनते जाता होता है, क्योंकि लोग यदि पहले इंग्लैंड में क्या हुआ था कि अब क्या होते थे कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे लोग, 4-5 बच्चे तो नॉर्म्स होते थे उनके पैदा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो भी कमने लगा, क्योंकि लोग देखने लगे कि हमें तो अपने खर्चे उठाने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम इतने सारे बच्चों के खर्चे कैसे उठाएं, क्योंकि एक बच्चे का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। उसको पढ़ाओ, उसके लिए उसको बढ़ाओ पढ़ाओ, तो उसके लिए खान पान बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखने के कारण आपके जो सिटी लाइफ जब आती है, लोग सिटीज़ में रहना जब स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आपकी फैमिली क्या होती है, वो छोटी छोटी बनती जाती है। और जैसे आपके जो वर्कर्स में हम लोग देखते हैं, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, जिसको पहले सीक्रेट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, वो धीरे धीरे ब्रेकआउट करने लगता है। मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो बहुत होली माना जाता था। पहले लोग डिवोर्स नहीं करते थे, बट देखते हैं जब वर्किंग लाइफ आती है, लोग स्ट्रेस में होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो वो इरोड करना स्टार्ट करता है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। क्योंकि अभी हम ये देखते हैं कि पहले क्या थी, औरतें बस घर पे रहती थी, लेकिन अभी औरतें भी जाके बाहर काम करना स्टार्ट कर रही है, क्योंकि घर पे पैसे की भी ज़रूरत है, ना कि वो सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, बट यहाँ पे सोशल नीड की बात हो रही है। ज़रूरत क्या हो रही है, ज़रूरत कि एक बच्चों को संभाल नहीं पाते थे, इतना पैसों की ज़रूरत होती थी। तो जब विमेन इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट बनने लगी, तो बोला जाता है, तो ये सोचा जाता है कि वर्कर्स जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है वो इसीलिए इरोड करने लगा। लोग जब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, तो वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज पे इफ़ेक्ट करने लगा। आपके वर्कर्स जो थे, स्पेशली ये आपके वर्किंग क्लास में देखा जाता था। ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का इरोजन है, ये बेसिकली आपके वर्किंग क्लास में देखा जाता था। विमेन क्या हुई, हम देखते हैं ज़्यादा मात्रा में विमेन आइसोलेशन में रहने लगी, वो अलग रहने लगी। तो यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो सोचते थे कि विमेन को और वर्क नहीं करना चाहिए, ये वर्किंग विमेन के कारण हो रहा है। विमेन जो ज़्यादा इंडिपेंडेंट छोड़ दिए हैं, वो इंडिपेंडेंसी ऑफ वुमेन उनके लिए अच्छा नहीं है, और यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है सोसाइटी में। यही मेन मुद्दा है जिनको वो लेके जा रहे थे। और सोशल रिफॉर्मर्स चाहते थे कि वुमेन जो है उनको हमें फैमिली वैल्यूज़ जो है वो बचानी पड़ेगी। ये सिटी लाइफ में फैमिली वैल्यूज़ इरोड कर रही हैं, तो हमें एनी हाउ फैमिली वैल्यूज़ को बैक ऑन ट्रैक लाना पड़ेगा, किसी भी हद तक इसको बचाना पड़ेगा। तो इसीलिए तो नीड टू सेव द फैमिली जो एक्सपेक्ट था कि हाँ एस्पेक्ट है कि फैमिली को बचाना है, उसकी नीड के लिए उन लोग चाहते थे कि विमेन को हम बैकवर्ड पुश करें, विमेन को फिर से घर पे रहने के लिए मजबूर करें, विमेन को काम नहीं करना चाहिए। जब महिलाएं काम करने जा रही हैं, तो जितने भी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं कि महिलाएं काम करें। ये उनकी बेसिक थिंकिंग थी, ये उनकी बेसिक आइडियोलॉजी थी कि जैसे महिलाएं काम कर रही हैं, प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है, और प्रॉब्लम
ऐसे ही उत्पन्न हो रही है। तो उनकी ये थिंकिंग के कारण जो होता है वो सोचते थे कि विमेन को मतलब घरों पे रहना चाहिए, विमेन को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं जो सिटीज़ में कि विमेन जो प्रोग्रेसिव वे में चाह रही हैं, काम करने जा रही हैं, एक इक्वलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं सोसाइटी में मेन और विमेन के, ताकि उसी टाइम लोग बस एक फैमिली वैल्यू बचाने के लिए वो चाहते थे कि विमेन वो सारी जो इसके फैमिली वैल्यू को मतलब जो इरोड हो रही थी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वुमेन के वर्किंग के लिए दे रही थी। वो बोले कि विमेन वर्क करिए, काम करिए, इन्हें घर पे रहना चाहिए, यही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसे वो उनका सारा जिल्मा जो है, सारा जो जिल्मा वो वुमेन के ऊपर गिरा देते थे कि विमेन ही रिस्पॉन्सिबल है, ये विमेन का प्रॉब्लम है, इन्हें ये देखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक नेगेटिव कल्चर, नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, मतलब लोगों की सोच जो प्रोग्रेसिव वे में बढ़नी चाहिए वो अभी भी कितनी बैकवर्ड थिंकिंग में जा रही है, वो इक्वालिटी की तरफ नहीं जा रही है। पॉलिटिकल मूवमेंट भी जो थे वो मेनली अभी मेल पार्टिसिपेशन में थे, मेल पार्टिसिपेट करते थे, विमेन बहुत कम पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि विमेन अपनी भी देखते थे कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट अगर हो रहा है तो उनके लिए क्या फ़ायदा हो रहा है, वो अपने लिए भी देखते थे। तो जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन थी वो यूजुअली मेल्स ही करते थे और फीमेल्स उन पर कुछ मेन रोल या इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते थे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। सो फैमिली जो बनी, इससे जो मेजर इम्पैक्ट क्या बनता है, जो फैमिली होती है वो आपकी जो बिकम द फोकस, जो न्यू मार्केट में अभी क्या है, फैमिली जो एक बेसिक यूनिट होती है सोसाइटी की, जो बेसिक यूनिट होती है वो है फैमिली होती है हमारी हर सोसाइटी की। तो हम देखते हैं जब सिटी लाइफ बढ़ती है तो जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं वो और प्राइवेट नहीं रहती, वो पब्लिक प्रॉब्लम्स बन जाती। तो पब्लिक और प्राइवेट की जो डायकोटोमी होती है वो धीरे धीरे कमती रहती है, और वो इम्पॉर्टेंट है हमें जानने के लिए। ये पब्लिक प्राइवेट डायकोटोमी कैसे सिटी लाइफ जब आती है तो वो कैसे उनके बीच का जो गैप होता है वो कैसे मिनिमाइज होता है, कमते जाता है। तो और फैमिली कैसे एक बेसिस बन जाती है न्यू मार्केट का, वो फोकस, सारा फोकस जो होता है वो फैमिली पे ऊपर हो जाता है, फैमिली बन जाता है। सेकेंड जो हम जाना चाहिए कि लीज़र में क्या करते थे वो, मतलब लीज़र टाइम, ऑब्वियसली वो सारे टाइम तो ऑफिस में नहीं बैठे रहते थे अपने, वो सारे टाइम अपने काम में बिजी नहीं रहते थे, उनको भी कुछ फ्री टाइमिंग मिलता था। तो फ्री टाइमिंग में वो क्या करते थे, जो वेल्दी, जो रिच ब्रिटिश लोग होते थे उनके लिए एक ट्रेडिशन होता था लंदन सीज़न बोल के, वहाँ पे उनके कल्चरल इवेंट्स होते थे जहाँ पे बस अमीर लोगों को अलाउ होता था, क्योंकि अमीर लोग अफोर्ड कर पाते थे वहाँ पे जाने के लिए। तो वो देखते हैं कि ये एक देखते हैं कि सब अलग अलग बेसिस बनते हैं, मतलब वेल्दी लोग क्या करते हैं, फिर जो वर्किंग क्लास होती है वो क्या करती है लीज़र टाइम में, जो पुअर होते हैं, जो लोअर क्लास होती है वो क्या करती है अपनी लीज़र टाइम पे। सो जो वेल्दी थे उनके लिए कल्चरल इवेंट्स होते थे, लेकिन वर्किंग पीपल जो होते थे उनके लिए जो बेसिक हब था अपना वर्किंग का वो था पब्स। वो पब्स में जाके जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं या कुछ भी न्यूज़ आ रहे हैं उसके बारे में वो डिस्कस करते थे विद अ ग्लास ऑफ बियर। तो उनके लिए वो लीज़र का मतलब वो होता था, उनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता था। तो उसके अलावा आपके 19th सेंचुरी में बहुत सारे लाइब्रेरीज़ खुले, आर्ट गैलरीज़ खुले, म्यूजियम्स खुले, ताकि लोग अपने लीजर टाइम पे वहाँ पे भी जाएं और वहाँ पे भी एंजॉय करें, उसके बारे में भी पढ़ें, जानें। जो लोअर क्लासेस होती थी वो बेसिकली आपके म्यूज़िक हॉल्स जाती थी, गाना सुनने में इंटरेस्ट होता था, जो प्लेज होता था बाहर में, प्लेज भी मतलब जो डिफरेंट प्लेज होते थे वो भी चलते थे, वो देखते थे। लोअर क्लासेस की बेसिक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट वही होती थी, क्योंकि जिसमें ज़्यादा उनको खर्चे करने ना पड़े। दे ट्राई टू फाइंड कि कहाँ पे उन्हें फ्री में वो कुछ भी एंटरटेनमेंट सोर्स मिल रहा है, देखने जा रहे हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस टाइम पे आती है वो है सिनेमा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और सिनेमा भी अभी आती है, मतलब सिनेमा एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अभी आती है। लोग
मतलब सिनेमा देखने के लिए भी लोग उत्सुक होते हैं। पहले जो बस प्लेज देखते थे, प्लेज में जाते थे, वो अब सिनेमा भी देखने लगे हैं, क्योंकि वो सिनेमा उनके पास, वो थिएटर्स में लगते हैं, और एज अ न्यू सोर्स, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन वो देख रहे हैं, वो एक न्यू सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन जाती है इस टाइम पे। और जो अफोर्ड कर पाते हैं वही जाके देखते हैं इस टाइम पे। तो सिनेमा भी एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन जाती है। तो लोग और भी क्या करते हैं, स्पेंड टाइम इन द बीचेस, मतलब बीच में जाके जो आपकी जो वर्किंग क्लास पीपल होती है वो टाइम स्पेंड करती है बीच में जाके, वो भी उनके लिए लीजर टाइम यूसेज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट स्टेचर ऑफ पीपल कैसे अपनी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, उनके लिए अलग अलग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होती है। जैसे वेल्दी लोगों के लिए उनके सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है कल्चरल जो इवेंट्स होते थे, जबकि आपके वर्किंग क्लास पीपल जो होते हैं उनके लिए उनके सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होते थे पब्स हो गए, या लाइब्रेरीज हो गया, या म्यूज़िक हो गया। और जो आपकी लोअर क्लास होती थी उनके लिए उनके सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होती थी, म्यूज़िक हॉल्स होती थी, या यदि वो सिनेमा अफोर्ड कर पाए। सिनेमा बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बन के अभी आई थी, बहुत इम्पॉर्टेंट वो हिस्सा प्ले कर रही थी इस पूरे एपिसोड में। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जो उसके बाद इम्पॉर्टेंट आई है वो है पॉलिटिक्स इन द सिटी। तो पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई, तो मतलब एक सिटी जो है वो हब होता है आपके पॉलिटिक्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे आपके ट्रेड इंडस्ट्रीज़ का वो हब होता है, एट द सेम टाइम वो पॉलिटिक्स का भी हब होता है। तो पॉलिटिक्स कैसे, जो लोग माइग्रेंट्स होने लगे, पॉलिटिक्स कैसे चेंज आई, पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस देखते हैं हम बेसिकली। सो लार्ज पॉपुलेशन जो होता है वो बेसिक माना जाता था कि वो एक थ्रेट भी है और एट द सेम टाइम एक अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब बोथ एज अ थ्रेट एंड एज एन अपॉर्चुनिटी वो काम करती है आपके सिटी लाइफ में। एज ए पॉलिटिकल एक्शन हम देखें तो वो थ्रेट भी है, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन आपको बहुत टाइम पे जब प्रोटेस्ट होते हैं तो वो लार्ज नंबर पे आती है, एट द सेम टाइम आपकी अपॉर्चुनिटी भी देती है, लोगों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का अपॉर्चुनिटी देती हैं, लोग जाके वोट कर सकते हैं उसका अपॉर्चुनिटी। जितने ज़्यादा लोग होंगे, वेल्दी लोग होंगे, उस हिसाब से आपके वोटिंग राइट्स होते थे। तो बट एट द सेम टाइम मास स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट भी होते थे। मास स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट क्यों होते थे, बिकॉज जो वर्किंग क्लास प्रॉब्लम्स होती थी, वर्किंग क्लास जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी उतनी खास नहीं थी, तो हाउसिंग और हाउसिंग के लिए वो यदि उनके वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं थे, उनको पहले आपका वो नॉर्म नहीं था, 10 आवर नॉर्म नहीं था, 10 आवर वर्किंग मूवमेंट एक स्टार्ट हुआ था, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, लोगों को रात भर तक कारखानों में रखा जाता था और काम किया जाता था। तो उसके अगेंस्ट भी जो ब्रुटैलिटी वो फेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट भी वो काम करने के लिए, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए तो मास डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, मास प्रोटेस्ट करते थे। इफ़ पॉलिटिक्स से वो खुश नहीं थे या जो चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी से वो खुश नहीं थे, तो उसके लिए भी वो अपना हक मांग रहे थे, उसके लिए भी अपनी बोलने की शक्ति मांग रहे थे। सो ब्रूटली ये क्या होता है, ब्रूटली बहुत सारे मूवमेंट आपके ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द पुलिस उसे टांग झांक के रखने की भी कोशिश करती है, ब्रूटली उसे कैसे काट के मतलब बंद करके रखे उसकी भी कोशिश करती है, स्टेट अथॉरिटीज़ रिड्यूसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ रिबेलियन। मतलब स्टेट अथॉरिटीज़ का ये होता है कि वो कैसे रिड्यूस करें, मतलब जो रिबेलियंस होते हैं उसको कैसे आगे ना आने दें, उसको कैसे रिड्यूस करके रखें और एनहांस करें। जो अर्बन एस्थेटिक है, जो एरोमा है, जो अर्बनाइजेशन का प्लेजर है उसको लोगों को महसूस करने दें, उसको लोगों को एहसास करने दें, उसके बारे में भी उसको भी हम देखते हैं। तो हमने देखा कि जो सिटी लाइफ है वो धीरे धीरे कैसे चेंजेस आते हैं, मतलब चेंजेस इन द सिटीज़ कैसे, स्पेशली जब हम लंदन का कोर्स लेते हैं, लंदन एज एन एग्जांपल लेते हैं, तो वो कैसे चेंजेस आते हैं। आपके पहले सोशल चेंजेस क्या आते हैं और फैमिली लाइफ कैसे चेंज होती है। उसके बाद हम देखते हैं आपके लेज़र कंजम्पशन क्या होती है, वो क्या करते हैं लेज़र टाइम में, वो क्या मज़े करना चाहते हैं, या पॉलिटिक्स इन द सिटी, पॉलिटिक्स कैसे चेंज होती है जब इतनी लार्ज पॉपुलेशन बढ़ती है, इतनी लार्ज आपके लोग बढ़ते हैं वहाँ पे।